8वीं जमात के 13वें सबक में खुशामदीद। आज भी हम तनासुब मुरक्कब की कुछ मिसालें करेंगे। अब तक के पिछले दो सबक भी इसी मौजू पे थे और इस मौजू पे ज़्यादा वक्त देने की वजह इस वजह से पेश आई कि बहुत से तालिब इल्मों को इस टॉपिक में, इस मौजू में मुश्किलात होती हैं। आज हम एक और मश्क करेंगे। ये मश्क 4.1 है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इससे पिछले सबक में हमने कुछ मशकें की थी जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की थी, मगर सवाल एक ही तरह के हैं, इसलिए इन मशकों को करने से तालिब इल्मों को फायदा होगा। तो इस सिलसिले में हम एक पहला सवाल करते हैं जो कि मश्क 4.1 का पहला सवाल है और इस सवाल को हम पढ़ते हैं। 30 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करके 56 दिन में एक सड़क की मुरम्मत करते हैं। मालूम कीजिए कि 45 आदमी 7 घंटे रोजाना काम करके कितने दिनों में इस सड़क की मुरम्मत कर सकेंगे। तो इसमें सवाल में हमें दिन पता करने हैं, तो इसलिए हम उसी तरह जिस तरह पिछली दफा हमने कहा था, हम इधर दिन लिखेंगे सबसे पहले जिसका हमें पता करना है, फिर हम आदमी लिख लेते हैं और उसके बाद हम घंटे लिख लेते हैं। हमारे सवाल में कहा गया है कि 56 दिन वो काम कर रहे हैं, 30 आदमी हैं और 6 घंटे रोजाना काम करते हैं, और हमने पता करना है कि अगर 45 आदमी हों और वो 7 घंटे काम करें तो कितने दिनों में वो ये सड़क मुकम्मल कर सकेंगे। और हमें दिन नहीं पता, इसलिए हम उसका नाम एक्स रख लेते हैं जो कि हमारा नामालूम है। इसके बाद हम इस तनासुब को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दिन ले लेते हैं और देखते हैं कि इनका आदमियों के साथ तनासुब रास्त बनता है या तनासुब माकूस, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है या इनवर्स प्रोपोर्शन बनता है। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि चलिए दिन जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। हम जिस टाइम ये तीर का निशान बनाते हैं तो हम ये जो नंबर है 56x, इसको बिल्कुल नहीं देखते। हम ये कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने का मतलब है दिन ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपके दिन ज्यादा हों तो आदमियों के साथ उस सड़क में क्या इसका आपस में तनासुब होगा। लाजमी बात है कि अगर दिन ज्यादा हों और काम उतना ही हो तो हम कम आदमियों के साथ भी वो काम कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान एक तनासुब माकूस है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम आदमियों को छोड़ देते हैं और हम घंटों की बात कर लेते हैं। अगर हम दिन ज्यादा कर लेते हैं तो लाजमी बात है कि हमारे जो घंटों के काम हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर भी एक तनासुब माकूस यानी कि इनवर्स रिलेशन मौजूद है, इनवर्स प्रोपोर्शन की। इस पे अब हम आगे चलते हैं और जिस तरह पिछले सबक में हमने कहा था कि हम इसकी एक जो है मसावात लिख सकते हैं, तो अब हम वो मसावात लिखते हैं। हम दुम की तरफ से चलेंगे तो x बटा 56 बराबर है, इसकी दुम से चलेंगे 30 बटा 45, उसके बाद जरब दूसरी दुम जो कि 6 बटा 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं ये कॉमा डाल देता हूं ताकि ये अगली है। x बराबर है 30 बटा 45 जरब 6 बटा 7 जरब 56। अब हम इसको हल कर लेते हैं। मैं एक दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि हम इसको, ये नीला रंग ले लेते हैं। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 अठे 56 और 15 दूनी 30 और 15 तिये 45 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर आप इसको देखें तो 8 जरब 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 32 दिनों में ये सड़क मुकम्मल कर लेंगे। तो 45 आदमी 7 घंटे रोजाना काम करके वो सड़क 35 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है कि 60 औरतें 8 घंटे रोजाना काम करके 48 किलोग्राम सूत कात लेती हैं। मालूम कीजिए कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितना किलोग्राम सूत कात लेंगी।
तो जैसे पहले हमने कहा, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज़ हमने पता करनी है। तो इसमें नज़र आया हमें कि हमें सूत पता करना है या किलोग्राम। तो हम इसको सूत लिख लेते हैं, जो कि किलोग्राम में है। और उसके बाद हम औरतें, और उसके बाद हम घंटे लिख लेते हैं। तो हमें कहा गया है कि सबसे पहले 48 किलोग्राम सूत जो है वो 60 औरतें 8 घंटे काम करती हैं। तो यहाँ हम 60 लिख लेते हैं, यहाँ हम 8 लिख लेते हैं। मालूम कीजिए कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूत। तो ये हमें नहीं पता, इसके लिए हम ला कह देते हैं, जो कि हमें पता करना होगा। अब हम इसके अंदर तनासुब देखते हैं, कौन सी चीज तनासुब रास्त है या तनासुब, उस पे हमारा आगे मामला। तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि सूत का में इजाफा हो जाए। तो नीचे से ये ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ज्यादा सूत ऊपर की तरफ है। किलोग्राम लाजमी बात है कि हमें ज्यादा औरतें इसके लिए चाहिए होंगी, ये तनासुब रास्त है। उसके बाद कितने घंटे, अगर सूत ज्यादा हो, अभी हम औरतें को भूल जाते हैं। औरतों को हम कहते हैं कि एक ही नंबर है। तो अगर घंटे ज्यादा होंगे तो वो भी सूत ज्यादा होने के लिए हमें ज्यादा घंटे काम करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनमें तनासुब रास्त है। और इस बुनियाद पे अब हम इसकी एक अलजब्रिक मसावात लिख सकते हैं। वो हो जाएगी, हमें दुम की तरफ से चलना है, ला बटा 48, दूसरी तरफ फिर दुम जो कि 30 की तरफ से, 30 बटा 60, जरा अब तीसरी दुम इस तरफ से, 12 बटा 8। इसका मतलब ये हुआ कि ला बराबर है 30 बटा 60 जरब 12 बटा 8 जरब 48। अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। 8 एकम 8, बल्कि मैं इसके लिए दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि हमें ज्यादा अच्छी तरह नजर आ सके। तो 8 एकम 8, 8 छिक 48, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और हम 2 एकम 2 और 2 छिक। इसका मतलब है कि ला बराबर है 6 ज़रब 6, इसका मतलब है 36 किलोग्राम हमारा जवाब आया। इसके बाद अब हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। और ये सवाल ये है कि अगर एक 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत 6,288 रुपए है, बताइए 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कालीन की क्या कीमत होगी। उसी तरह जैसे हमने पहले कहा, हमें कीमत पता करनी है, तो इसलिए हम सबसे पहले कीमत लिख लेते हैं। उसके बाद हम लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चलिए नीला में रंग ले लेता हूं इसको लिखने के लिए। हमें बताया गया है कि 8 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत 6,288 रुपए है। अब हमें कहा गया है 12 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े की क्या कीमत होगी। मैं इसका नाम एक्स लिख देता हूँ, जो हमें पता नहीं है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर किस तरह क्या तनासुब है। अगर कीमत में इजाफा हो रहा है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो कीमत में इजाफा हो रहा है, तो लाजमी बात है हम एक लंबा कालीन खरीद सकेंगे जिसकी लंबाई ज्यादा है। और फिर हम देखेंगे चौड़ाई की बात, तो चौड़ाई भी ऐसे ही है। इसका मतलब है हम एक चौड़ा कालीन भी खरीद सकेंगे। तो इनके अंदर तीनों के अंदर तनासुब रास्त है। पहले कीमत और लंबाई में देखा, पर कीमत और चौड़ाई में देखा। इसलिए हम इसकी जो है अलजब्रिक मसावात लिखेंगे। दुम की तरफ से चलते हुए x बटा 6,288 बराबर है, इधर से भी हम चलेंगे दुम की तरफ से 12 बटा 8
ज़रब अगली भी दुम की तरफ से 6/3। इसका मतलब हुआ x बराबर है 12/8 ज़रब 6/3 ज़रब 6288। अब हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं ताकि हमें अच्छी तरह। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और ये 2 एकम 2 और ये 2। इसका मतलब है हमारे पास है क्या कीमत होगी 3 ज़रब 6288 जो कि बन जाती है 18,864 रुपए। ये अब हमारे पास हमारा सवाल हो गया। यही सी मश्क 4.1 का चौथा सवाल है। जैसे पहले कहा गया कि ये हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8वीं की किताब की बात कर रहे हैं। अब हम इस चौथे सवाल की तरफ चलते हैं कि 15 मजदूर 9 दिनों में 67,500 रुपया कमाते हैं। मालूम कीजिए कि 10 मजदूर 12 दिनों में कितनी रकम कमा लेंगे। हमने रकम पता करनी है तो इसलिए सबसे पहले हम रकम लिख देते हैं, उसके बाद के मजदूर कर लेते हैं, उसके बाद हम दिन कह देते हैं। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं नीला रंग ले लेता हूं। रकम थी 15 मजदूर 9 दिन काम करके 67,500 रुपया कमाते हैं। अब हमने पता करना है कि 10 मजदूर 12 दिन में कितनी रकम कमा लेंगे और हम इसको ला कह देते हैं। सबसे पहले हमें इनके तनासुब पता करने हैं कि तनासुब किस तरह के हैं। इन रकम और मजदूरों में तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले हम इसको कहते हैं कि हम अगर, मैं ये रंग ले लेता हूं, और अगर हमारी रकम में इजाफा हो, नीचे से ऊपर का मतलब है रकम में इजाफा हो रहा है, तो हम ज्यादा, अभी हम दिन भूल जाते हैं, हम ज्यादा मजदूर रख सकते हैं। ये भी नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब है इन दोनों में रकम और मजदूरों में तनासुब रास्त है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके बाद हम मजदूर वालों को भूल जाते हैं, सिर्फ दिन और रकम को आपस में देखते हैं। रकम ज्यादा हो इसका मतलब है कि आप ज्यादा दिन काम करवा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि रकम, मजदूर और दिन तीनों में जो है वो तनासुब रास्त है। अब इसको हल करना आसान हो गया है। हम इसकी एक अलजब्रिक मसावात लिख लेते हैं। एक्स और ला कहा गया है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ला 67,500, और इधर से भी हम दुम की तरफ से चलेंगे 10/15 और इस तरफ से भी ज़रब 12/9। इसका मतलब हुआ कि ला बराबर है 10/15 ज़रब 12/9 ज़रब 67,500। अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, सुर्ख रंग ले लेते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और हम 9 और 67,500 को 9 से 9 एकम 9 और 7 नाम 63, और उधर से आपके पास 4 वहां गए तो 5 नाम 45 और ये 2 सिफर 7 आ गए। अब आपको 7500 ज़रब 8 करना है। तो अगर आप 7500 ज़रब 8 करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 60,000 रुपए। तो ये इसका जवाब है। अब हम आज के सबक का आखिरी सवाल करते हैं और उसको देखते हैं। सवाल कहता है कि 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं, और 600 मीटर लंबी दीवार 30 दिनों में कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। आदमी पता करने हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले आदमी लिखते हैं, उसके बाद हम जो है लंबाई की बात कर लेते हैं, दीवार की लंबाई की, और फिर कितने दिन। तो अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। 70 आदमी हैं जो 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में कर लेते हैं।
अब हमने पता करना है कि 600 मीटर लंबाई की दीवार 30 दिनों में कितने आदमी, और कितने आदमियों को इस दफा मैं एक्स कह देता हूँ। अब हम इनमें जो है तनासुब रास्त या तनासुब माकूस की बात करेंगे कि वो कौन सी इसमें है। सबसे पहले, और मैं दोबारा रंग बदल लेता हूँ, अगर नीचे से ऊपर का मतलब है कि आदमियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर इजाफा हो रहा है तो लाजमी बात है, अगर आदमी ज्यादा हैं तो आप और लंबी दीवार बना सकते हैं, तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इन दोनों नीले रंग के तीर और सब्ज रंग के तीर की डायरेक्शन, इनका रुख एक तरफ ही है। अब हम लंबाई को भूल जाते हैं और आदमियों की बात करते हैं। आदमी ज्यादा हों तो लंबाई अगर उतनी ही रही जाए तो दिन की कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी वो काम करेंगे। तो वो अगर हम जल्दी, तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर तनासुब माकूस है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास ये हो गया, तो अब इसको हल करना आसान है। हम दोबारा दुम की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। x बटा 70 बराबर है, और इस तरफ से 600 बटा 150, और इधर दुम की तरफ से ज़रब 12 बटा 30, और इसकी वजह से x बराबर है 600 बटा 150 ज़रब 12 बटा 30 ज़रब 70। अब इसको हल करना हमारे लिए आसान है। अब मैं सुर्ख रंग ले लेता हूं और इसको हम करते हैं, ये सिफर को हम इस सिफर के साथ काट देते हैं, और हम इस सिफर को इस सिफर के साथ काट देते हैं। अब ऊपर 60 है, नीचे 15, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये हो गया। 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारे पास क्या बचा, 4 ज़रबे 4 जो है वो 16 है, ये बच गया 16 ज़रब 7 जो कि 112 आदमी। तो इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। आज हमने तनासुब मुरक्कब के मुख्तलिफ सवालात किए हैं। सबसे जो बात समझने की है वो ये है कि हम जो चीज़ पता करनी हो उसको पहली लाइन में लिखेंगे, और फिर हम उस मिकदार की दूसरी मिकदारों के साथ तनासुब देखेंगे कि तनासुब रास्त है या तनासुब माकूस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। एक जब इजाफा हो, हम इन नंबरों को नहीं देखते, हम ये देखते हैं जैसे ये तीर का निशान है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो आदमी ज्यादा हो रहे हैं। उस टाइम हम एक को समझते हैं कि हम इसको फिक्स कर लेते हैं, एक ही रखते हैं, हम दिन को नहीं बदलेंगे। अब हम देखें, अगर आपके पास आदमी ज्यादा हो गए, दिन उसी दिन में आप ज्यादा लंबा दीवार बना सकते हैं। उसके बाद आप इस लंबाई को भूल जाते हैं और लंबाई को आप फिक्स कर लेते हैं, और अब आदमियों की तादाद में इजाफा हुआ, लंबाई उतनी है, तो आपको अंदाजा हो गया ज्यादा आदमी हुए तो आप कम दिनों में वो ये काम कर लेंगे। इसका मतलब है आदमियों और दिन में इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि तनासुब माकूस है, और इसकी बुनियाद पे हमने इस सवाल को फिर हल कर लिया। इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।